तेज प्रताप को लेकर चिराग पासवान ने बोल दी है बड़ी बात। आपको बता दें कि जहां कल दीपावली का महापर्व मनाया गया, दीपावली मना गई, तो वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने तेज प्रताप को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। काफी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जो सिनेरी और महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाला समय में एनडीए को पता लग जाएगा, लेकिन चिराग पासवान एक फैक्टर बन गए। 29 सीट दे दिया है एनडीए ने। देखिए, मैं हमेशा से सकारात्मक राजनीति का पक्षधर रहा हूँ। मैंने हमेशा अपनी लकीर को इतना लंबा खींचना चाहा है कि बिना किसी दूसरे की लकीर को काटे, मिटाए, छाटे खुद ब खुद हम लोग उस रेस में आगे निकल जाएं। तो एक तरफ जहां मेरा विश्वास मेरी मेहनत पर है, जो विश्वास मेरे प्रधानमंत्री ने मुझ पर जताया है, कई लोग मेरी नाराज़गी का जिक्र करते हैं, बट मैं इस बात को बहुत विनम्रता से स्वीकार करता हूं कि गठबंधन राजनीति में ऐसी परिस्थितियां ना के बराबर देखने को मिलती हैं जहां एक सांसद वाली पार्टी को आपका शीर्ष नेतृत्व आप पे विश्वास करके 5 सीटें दे दे चुनाव लड़ने के लिए। मैं उनके विश्वास पे खरा उतरा, वो दूसरी बात है, बट वो विश्वास रहना कि इसको 5 सीटें देंगे और ये जीत कर लाएगा। वहीं दूसरी तरफ मेरा एक विधायक था, अब तो वो भी नहीं रहा, वो भी भाग गया। तो 0 विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दे देना, एक सांसद को 5 सीटें, 0 विधायक को 29 सीटें दे देना लड़ने के लिए। अब अगर इसके बाद भी मेरी कोई नाराजगी होगी तो शायद मुझसे बड़ा कोई नाशुक्रा नहीं होगा। ऐसे में मेरा विश्वास जो प्रधानमंत्री के ऊपर है और उनका विश्वास जो मेरे ऊपर है, ये वादा करता हूं कि उस पर खरा उतरूंगा। एनडीए को एक प्रचंड जीत हासिल होगी पूरी मेहनत के साथ। आज शायद जब मैं इस लाइन को बोलूँगा तो आप में से कोई इसके गलत मायने नहीं निकालेगा। हर सीट 243 सीट पे चिराग पासवान बनकर ही मैं चुनाव लड़ूंगा। हर प्रत्याशी मेरा प्रत्याशी होगा, भले वो सिंबल किसी और का भी, किसी का भी हो, वो मेरा प्रत्याशी होगा। जितनी मेहनत मेरी 29 सीटों पर रहेगी, उतनी ही मेहनत मेरी बाकी की भी सीटों पे रहेगी। और जहाँ पे महागठबंधन में जिस तरीके से बिखराव आया है, मुझे लगता है अब रहा उन लोगों ने हमारी और आसान कर दी है। 2025 में हम लोग 225 सीटों के लक्ष्य के साथ हम लोग निकले थे। मुझे लगता है अब इससे भी हम लोग कई आगे चले जाएंगे जीतने में। दिवाली का मौका है, छोटे नहीं, कोई सलाह शुभकामना नहीं। आप थोड़ा सा वो गठबंधन को और मैच्योरिटी के साथ वो निभाते तो अच्छा रहता। बट बहरहाल आज दिवाली का दिन है, वो भी मेरा परिवार है। आदरणीय लालू जी, आदरणीय रावरी जी, मेरे पूरे परिवार को मैं वहाँ पे भी सबको ढेर सारी दिवाली की बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा भतीजा हुआ है वहाँ पे, उसको भी अभी तक मैंने देखा नहीं है, तो दोनों बच्चों को भी बहुत सारा प्यार। हाँ बिल्कुल, मेरे छोटे भाई तो हैं वो, पर इस बार मैं वहाँ के लिए उनको जीत का आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो वाली सीट तो मैं ही जीत। देखिए, सुना आपने क्या कुछ कहते हुए नजर आया चिराग पासवान। वो किस तरीके से तेज प्रताप को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भले वो मेरा छोटा भाई, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उसको लेकर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मैं तेज प्रताप को शुभकामनाएं नहीं दे सकता। भले ही उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली को लेकर वो अपना जो चुनावी सफर है उसकी तैयारियां अच्छे से करें, लेकिन जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसको लेकर वो उसकी शुभकामनाएं नहीं दे सकते। जो महुआ सीट है वो तो वही जीतेंगे। आपको बता दें कि जहां चिराग पासवान लालू यादव को जो है अपने चाचा कहते हुए नजर आते हैं, तेजस्वी यादव को छोटा भाई, तो तेज प्रताप को बड़ा भाई बोलते हैं। और इन तमाम चीजों के बीच अब बता दें कि जहां चुनावी सफर शुरू हो चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, सीट बंटवारे जो वो हो चुके हैं, और साथ ही साथ जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो भी पूरी हो चुकी है। और अब जब मीडिया उनसे ये पूछती है कि तेज प्रताप को लेकर जो महुआ सीट है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, तेज प्रताप को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, तो वो साफ साफ इनकार करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि दीपावली की तो हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मैं शुभकामनाएं नहीं दे सकता, क्योंकि इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव है, जो सीट है वो तो वही जीतेंगे, उस पर विजय वही प्राप्त करेंगे। भले ही सारी चीजों के लिए उन्हें शुभकामनाएं, सहयोग और तमाम चीजें वो कहते हुए नजर आ रहे, जो कि हमने आपको सुनाया है कि किस तरीके से चिराग पासवान तेज प्रताप को लेकर अपना बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि महुआ विधानसभा सीट जहां से तेज प्रताप ने अपने उम्मीदवार को उतारा है, तेज प्रताप जो है वो लड़ने वाले, लेकिन उसी विधानसभा सीट से चिराग पासवान की भी उम्मीदवार जो है वो है, और जिसको लेकर वो कहते हैं कि महुआ विधानसभा सीट पर
जो तेज प्रताप है वो नहीं जीत सकेंगे और इस बार जो महुआ विधानसभा सीट है वो तो वही जीतेंगे। देखिए, तमाम चीजें लेकर एक बात तो सामने आ रही है कि किस तरीके से चिराग पासवान जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा जो है विचार मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, इससे पहले भी मीडिया से बातचीत के दौरान ये बड़ा बयान दे रहे थे वो कि महागठबंधन जो है सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक अटकलें मचा रखा है और तेज प्रताप को भी लेकर ये बोलते हैं कि तेज प्रताप जो है वो भी इस बार सीट शेयरिंग को लेकर जो तमाम चीजें बयान देते हुए नजर आ रहे थे। और एनडीए में ये बात कह रहे थे कि एनडीए ने अपनी सीट शेयरिंग जो है वो समय से पूरी कर ली है, सब कुछ सकारात्मक है और जो उनका जो चुनावी सफर होगा वो काफी बेहतरीन होगा, काफी अच्छा होगा। जिन प्रत्याशियों को उन्होंने विधानसभा सीट से उतारा उन पर वो विजय जरूर हासिल करेंगे और ये तमाम चीजें ये साफ साफ जाहिर करते हैं कि चिराग पासवान इस बार फुल कॉन्फिडेंस में है और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि इस बार वो 100% स्ट्राइक रेट जो है वो लेकर आएंगे और ये तमाम चीजें एनडीए के लिए सकारात्मक शब्द जो है वो चिराग पासवान की तरफ से था। और साथ ही साथ तेज प्रताप को लेकर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं तो बोल ही दी है, लेकिन चुनाव को लेकर नहीं बोल रहे, जो साफ जाहिर करता है कि रिश्ता भले ही अपनी जगह हो लेकिन जब बात चुनाव की आए तो फिर अपना ही अपना नहीं हो सकता। क्योंकि ये चीज आप देख सकते हैं कि जो लालू परिवार है उसमें भी ये चीज हुई थी। तेज प्रताप को लेकर जो तमाम चीजें सामने आई थी जिसको लेकर जो है लालू यादव ने उन्हें घर के साथ साथ सत्ता से भी निकाल दिया था और अब जो चिराग पासवान है वो भी ये कुछ कहते हुए नजर आए। खैर